नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल की पुस्तक टेरेस स्टोरीज गिल्लू की नई कहानी। ये गिल्लू की नई कहानी इस पुस्तक का नाम है और डॉक्टर निधि अग्रवाल पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन उनका जो मन है वह प्रकृति, प्रेम और शब्दों की दुनिया में ज़्यादा रमता है। लगातार सक्रिय रहती हैं, लिखती हैं और विविध विधाओं में उनका अपना प्रवेश है। कहानी, उपन्यास, कविता और समसामयिक विषय पर भी वो लिखती हैं और अप्रवीणा शीर्षक से उनका एक उपन्यास था जो 2023 में काफ़ी चर्चित रहा। एक पुस्तक उनकी और है, कोई फ्लेमिंगो कभी नीला नहीं होता। ये एक काव्य संग्रह है जो अभी प्रकाशित हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू पुरस्कार से सम्मानित है। निधि अग्रवाल की यह पुस्तक दरअसल गिल्लू के बहाने उसकी नई कहानी कहती है। अब ये गिल्लू कौन है, ये आप सोचने की कोशिश कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा की एक कालजयी रचना है गिल्लू। एक गिलहरी को वो देखती हैं और उस गिलहरी के बहाने जो शब्दों की दुनिया सृजती हैं वह आपको संवेदना के ऐसे युग में ले जाता है जहाँ करुणा, स्नेह और पवित्रता के अलावा और जीवों के प्रति प्रेम के अलावा आपके मन में कोई दूसरा भाव नहीं उठता। निधि अग्रवाल डॉक्टर महादेवी वर्मा की उस कथा को आगे बढ़ाती हैं अपने संस्मरणों से। उन्होंने जो कुछ उनके घर में, उनके अपने आंगन में, उनके अपने बगीचे में, उनके जो उनकी क्यारी है, वहाँ जो कुछ घटता है और जो वो देखती हैं, वहाँ से इस बात को शुरू करती हैं। खास बात यह है कि निधि अग्रवाल जब इस बात को लिखती हैं तो इसके बीच में वे अपनी बेटी की जिज्ञासा को भी उठा कर ले आती हैं। वह चिड़ियों के बारे में पूछती है और वो पूछती है कि जैसे चिड़ियों के बारे में हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, माँ क्या इस तरह के प्रश्न इन पंछियों के मन में भी होते होंगे? और वहाँ से जवाब देना शुरू करती हैं। और निधि अग्रवाल की एक खासियत है कि वो जब सृजती हैं तो बहुत सहज भाषा में दर्शन का, प्रेम का, ममत्व का एक समूचा संसार सृजित करती हैं। इस संस्मरण में हर तरह के जीव और उन जीवों के बहाने जो जीव जगत है उसकी वो बात करती हैं। इनको एक जो गिल्लू की नई कहानी है, गिलहरी मिलती है, घायलावस्था में मिलती है और डरी सहमी मिलती है, उसको किस तरह से ये संजोती हैं उसकी बात। खास बात यह है कि कोविड काल में जिस तरह से लोग घरों में कैद हो गए थे, जिस समय मनुष्यों का अपना समूचा संसार सिमट गया था, उस दौरान ये जो जीवन जगत है, जिस तरह से पंछियों के ऊपर उसका असर पड़ा, उसकी भी बात करती हैं। किस तरह से वे गिल्लू को पाती हैं, उसका बैंडेज करती हैं, उसको स्वस्थ करने की दिशा में काम करती हैं, उससे जुड़े जितने तरह के प्रयास हो सकते हैं वह सब बहुत ही तफसील से इस पुस्तक में वे दर्ज करती हैं और ये बाकायदा इस बात का उल्लेख करती हैं कि इस पुस्तक को संस्मरण के रूप में ही लिया जाए। उन्होंने जिस तरह से प्रयास करके उस गिलहरी के बच्चे को बचाने की और नया जीवन देने की कोशिश की, उसे यह ना माना जाए कि जो तकनीक उन्होंने अपनाई वह कोई स्वास्थ्यगत कोई निर्देश है या कोई ऐसा निर्देश है जो यह बता रहा है कि नहीं बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे, या गिलहरी का बच्चा मिल जाए या किसी पंछी को आप बचाने की कोशिश करते हैं तो इसी प्रक्रिया का पालन करिए तो होगा। निधि अग्रवाल इस बात का संकेत भी देती हैं कि अगर आप पंछियों से प्रेम करेंगे तो प्रकृति बचेगी, हमारी पृथ्वी बचेगी, हमारी मनुष्यता बचेगी और सबसे बढ़कर आपके मन में
वह कोमल संसार बसेगा, और बसेगा ही नहीं बल्कि आपके बच्चे भी उसे देखकर प्रेरणा लेंगे और थोड़ा और अधिक मनुष्य बनेंगे। इस पुस्तक की एक और खासियत है इसकी बेहतरीन कैलीग्राफी और हर अध्याय से पहले दिए गए चित्र। ये चित्र काफ़ी कुछ सोचने के लिए विवश करते हैं, हर पृष्ठ पर हैं। तिथि के साथ उन्होंने अपनी इस गिल्लू की कहानी को शुरू किया है और उन्होंने एक सुंदर निर्मल स्नेहिल दुनिया की आस संग प्रिय दीवा और उनके दोस्तों के लिए लिखा है। दीवा के ही सवालों के इर्द गिर्द ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 12 मार्च 2020 से यह कहानी शुरू होती है और जो आखिरी अध्याय आता है वह आता है इस कहानी का कोई अंत नहीं, यानी कि कहानियाँ कभी समाप्त नहीं होती, उसी तरह से जिस तरह से मनुष्यता नहीं समाप्त होती। हालांकि तिथि जो है वह 1 मई 2023 से जब वह कार्यक्रम के लिए निकल रही थी, इस बीच क्या कुछ घटता है, कैसे गिल्लू ने इनके मन पर प्रभाव डाला। जो रागात्मक लगाव है वहाँ पर एक निश्चल प्रेम है और वह प्रेम हम सभी के बीच जिंदा रहे। निधि अग्रवाल इस पुस्तक से यही संदेश देने की कोशिश करती हैं। ममता कालिया और नरेश सक्सेना ने इसके आवरण पर अपनी बातें लिखी हैं। नरेश जी कहते हैं कि गिलहरी के आत्मीय साहचर्य से उपजे अद्भुत रोमांचक अनुभवों से भरी मानवीय संवेदनाओं का विस्तार करने वाली अनूठी पुस्तक। ममता कालिया जी ने महादेवी वर्मा के अमर पात्र का जिक्र किया है कि वह नए रूप में अवतरित हुआ है। अगर आप अच्छा गद्य पढ़ना चाहते हैं और वह गद्य जो आपको थोड़ा और मानवीय बना सके, मनुष्य बना सके, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अनबाउंड स्क्रिप्ट ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 249 रुपये है। पृष्ठ हैं 218। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।